स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 है और मॉड्यूल नंबर 5 और टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक करंट कैरिंग स्पाइरल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ रेडियस ऑफ द कॉइल डिपेंड ऑन थीटा। तो जो रेडियस दे रखी है r इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस थीटा की फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वैरी कर रही है। ये हमें दे रखा है और ये थीटा दे रखा है और ये हमें कितना दे रखा है b। तो ए बी की बात कर ले, हमें लेंथ नहीं निकालनी है। तो इसने बोला क्या, फोर्स की बात करते हैं। देखो फोर्स जो लिखा जाता है F इक्वल टू कितना लिखा जाता है, I इक्वल टू DL क्रॉस B लिखा जाता है। तो अगर मैं DL लिखूं तो ए बी हमारे पास कितना आएगा, इस वाले पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट लिख लूं और इसके लिख लूं तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही हमारी लेंथ हो जाएगी। तो आप जब L लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको OA मान लूं तो OA प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास OB। तो इसको जब आप लिखोगे तो यहां पे जब लेके आओगे तो थीटा कितना हो जाएगा 0। तो R नॉट ई की पावर 0 प्लस R नॉट ई की पावर अभी कितना, पहले पाई घूमा फिर 2 पाई और फिर 3 पाई ई की पावर 3 पाई। ठीक है, तो जो L बनेगा हमारे पास ये आ जाएगा R नॉट, ठीक है, प्लस R नॉट ई की पावर 3 पाई, या L को लिख दो आप, R नॉट कॉमन ले लो 1 प्लस ई की पावर 3 पाई। ये बन गया हमारे पास। अब फोर्स का फार्मूला लिख देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे दे रखी है, ये इस तरीके से क्रॉस दे रखी है, मैग्नीट्यूड इसने पूछा है। तो अपने लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये इस तरीके से वेक्टर होगा, इधर से इधर अगर करंट जा रही है तो ये, ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो आई लिख लेते हैं, आई एल कितना आ गया आर नॉट ई की पावर 3 पाई प्लस 1। ठीक है, और बी ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यहां पे थीटा कितना होगा, ये अच्छा ये थीटा दे रखा तो इसको एक काम करते हैं, इसको अल्फा मानेंगे अपने लोग। यहां पे अल्फा लिख लो और यहां पे आप लिख लो साइन 90 डिग्री। अब सही है। तो F इक्वल टू आप लिखोगे आई आर नॉट ई की पावर 3 पाई प्लस 1 इंटू बी। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला, ए वायर पी क्यू आर एस टी कैरिंग करंट आई इक्वल टू 5 एम्पियर is placed in a uniform magnetic field B equal to 2 Tesla as shown in figure. If the length of part QR and SR, then the magnetic force on SR is। तो क्या है, ये इस तरीके से दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और ये इस तरीके से कोई वायर दे रखी है। ठीक है, तो ये S है, ये R है और ये Q है। ठीक, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है B इक्वल टू 2 टेस्ला दे रखी है। अगर इसको मैं वेक्टर मान लेता हूं इस तरीके से, ये X ये Y, तो B को आप क्या लिख सकते हो, 2y कैप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने लोग। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से ये एंगल बनाएगा थीटा। थीटा कैसे फाइंड कर सकते हो, आर क्यू जो दे रखा है ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो थीटा की बात करते हैं, तो मैं अगर साइन थीटा लिखूंगा तो आप लिखोगे क्यू आर अपॉन एस आर। तो 4 सेंटीमीटर अपॉन 6 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 2/3। कितना आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, तो अब ये इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा ये। ठीक है, तो अगर अपने लोग बात करें, ये एल वेक्टर जो है, ठीक है, ये एल होगा कितना 6 सेंटीमीटर, ये एंगल हो गया। तो फार्मूला लगाएंगे अपन लोग F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा। मतलब कितना एंगल बनना है, तो आई लिख लो कितना है 5 एम्पियर दे रखा है, एल कितना हो गया 6 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर, बी हमें दे रखा है 2 दे रखा है और साइन थीटा कितना हो गया 2/3। तो ये कितना आ गया
2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 2 2 इतना, ये 8 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, 40 10 टू पावर -2, तो कितना आ गया 0.4 न्यूटन आ गया, सिंपल सा। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। आंसर आ गया फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 बोल रहा है, ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L, मास M इज मूविंग डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद वेलोसिटी b इन फिगर। ए करंट I इन फ्लोइंग इन कंडक्टर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पेपर, ठीक है। ए वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट इन स्पेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है, ये इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। ये थीटा है और ये कोई रॉड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और रॉड क्या है, वो ऐसे इनसाइड है, मतलब इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर अपन लोग इसके फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स F इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर IBL आ जाएगा। अब ये इधर आएगी रॉड, तो इधर जो हमारे पास फोर्स होगा ये mg sin थीटा आएगा इसका, ठीक है। अब हमसे बोल क्या रहा है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड की इसने वो बोला है कितना होगा, तो इसका अगर आप कंपोनेंट लोगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये F cos थीटा हो जाएगा। तो आप लिखोगे mg sin थीटा इक्वल टू F cos थीटा। तो mg sin थीटा इक्वल टू BIL cos थीटा, b की वैल्यू बनेगी mg tan थीटा डिवाइड बाई I इंटू L, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया अपना सेकंड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि एक कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस 0.5 मीटर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द रिंग कैरीज ए करंट I। तो एक रिंग दे रखी है इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। ये B, ये रिंग दे रखी है, तो जो करंट फ्लो हो रही है I इक्वल टू 4 एम्पियर हो रही है, मास जो दे रखा है ये 2 kg दे रखा है, और इसकी जो रेडियस दे रखी है ये 0.5 मीटर दे रखी है। ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, द इनिशियल एंगुलर रिलेशन होगा क्या, इसकी वजह से जो m लिखोगे आप, मैग्नेटिक मोमेंट वो कितना होगा, I इंटू ए होगा, ठीक है। और इसकी अगर डायरेक्शन लिखें तो ये इस तरीके से क्या आएगा, अगर इसको मैं मान लेता हूं इस तरीके से, ये x, ये y और ये z, तो ये कितना आ जाएगा, k कैप आ जाएगा माइनस का I क्रॉस करेक्ट का, मतलब जो m का वेक्टर वो क्या होगा, पहले फिंगर को कर्ल करना है किसमें, करंट की डायरेक्शन में, तो जो थंब आएगा वो बताएगा। तो जो टॉर्क लिखा जाएगा वो कितना आ जाएगा, m क्रॉस b, और ये कितना लिखा जाएगा I अल्फा। तो m क्रॉस b और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो एम बी साइन 90 डिग्री। अब ये रिंग है हमारे पास, तो एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा, एल्फा यहां से मिल जाएगा एम बी अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एल्फा जो आ जाएगा, ये कैपिटल एम है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। तो ये जो बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये पाई कैसे आएगा, आई को लिखोगे और ये पाई आर स्क्वायर होगा माइनस का के वेक्टर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 स्टेज थर्ड का 25 का आंसर आएगा फर्स्ट। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग।
ये क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको दोबारा लिख देते हैं। स्टेज थर्ड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। ये क्या बोला, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन ए सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस आर। तो जो बी दे रखा है ये 1.5 टेस्ला दे रखा है, जो रेडियस दे रखी है 10 × 10⁻⁻2 मीटर दे रखी है, पैरेलल टू द एक्सिस ईस्ट टू वेस्ट, इधर से इधर दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग वायर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन passes through this region, the wire intersect the axis and experience a force। तो फोर्स तो इसमें दे ही रखा है, if wire is turned on from north south to north east west direction then magnitude of the force। तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है इस तरीके से, ठीक है। और ये करंट कैसे फ्लो हो रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये इस तरीके से हमें दे रखा है। तो फोर्स जो हमें दे रखा है वो तो उतना ही रहेगा 26 का, ठीक है। द वायर इंटरसेक्ट द एक्सिस एंड एक्सपीरियंस ए फोर्स 1.2 न्यूटन इफ वायर इज टर्न नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, मतलब ये ऐसे टर्न हो जाती है ये, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा। अब इसने हमसे बोला क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब देखो इसको अपन लोग बात करें, देखो इस क्वेश्चन में लिखा है फोर्स की डायरेक्शन में लिखा है, जो फोर्स लग रहा है वो 1.2 न्यूटन लग रहा है और डाउनवर्ड क्वेश्चन में लिखा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1.2 न्यूटन और डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ L मास M इज प्लेस्ड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ईस्ट से वेस्ट लाइन ऑन ए स्टेबल सडनली ए सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू इट इज फाउंड जंप टू ए हाइट। तो ये वायर रखा है ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब ये ऐसे कितना कूद जाएगा mgh, ठीक है। मास इसका m है और इसमें कोई चार्ज फ्लो होता है, ठीक। तो ये ऊपर कूद जाता है, तो क्या अपने लोग लिखेंगे जब ये ऊपर कूदेगा तो इसका क्या होगा, मोमेंटम में चेंज होगा। इसकी स्पीड अगर मैं लिख लूं b, वो कितना हो जाएगा √2gh हो गई यहां पे। तो F = आप क्या लिखोगे, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये तो लिखा जाएगा, मतलब जो मोमेंटम में चेंज होगा, सही है। और F अगर आप लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, BIL डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, इसको क्या लिख सकते हो B इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इंटू L डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इसको जब आप लिखोगे, हमें लिखना क्या है, चार्ज पूछा है इसमें, तो B डेल्टा Q इंटू L और ये M इनिशियल मोमेंट, इनिशियल तो ये हो जाएगा, फाइनल अपने जीरो मानेंगे इसको जब जहां तक मैक्सिमम जाएगा, तो M इंटू 2gh आ जाएगा माइनस का 0, तो डेल्टा Q आ जाएगा M √2gh B इंटू L, ठीक है। तो कितना आ जाएगा M √2gh और BL। तो अपना आंसर हो गया, आंसर आ गया इसका फोर्थ, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये बोला ए थिन नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस r इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, बोथ इट्स सरफेस कैरी ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी, हाफ द डिस्क इन यूनिफॉर्म रीजन, यूनिडायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन। तो क्या ये डिस्क दे रखी है। अब इसमें इस तरीके से आधे पे तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है,
ठीक है, और इस पे जो बोल रहा है क्लॉक वाइज ये रोटेट हो रही है इस तरीके से, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग डिस्क है और उस पर चार्ज है, हाफ डिस्क इज इन यूनिफॉर्म रीजन और पॉजिटिव चार्ज है। तो एक काम करते हैं, इस डिस्क को अगर हम लोग अलग से बनाए, मान लो ये थोड़ा सा रीजन में इसको इस तरीके से ये काटता हूं, ये जब आप इसको काटोगे और ये ऊपर थोड़ा सा अपने लोग मान लेते हैं, इसमें चार्ज जो है ये क्या आएगा, DQ चार्ज होगा इस पे, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो करंट भी कैसे फ्लो होगी इसमें, इस तरह से फ्लो होगी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगा, इस तरीके से इनसाइड आएगा। तो M को हमने लिखा, M जो आएगा वो कैसे आएगा, M की डायरेक्शन आएगी इनसाइड आ जाएगी। और जो टॉर्क लिखते हैं वो कितना आता है, M क्रॉस B, ठीक है। तो कैसे हमें सॉल्व करना है, डायरेक्शन कैसे है इसकी, M की राइट हैंड रूल लगाना है सिंपल सा। तो मैग्नेट जो क्या बोलते हैं अपने लोग, मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस तरह है, ठीक है, अंदर, और इसको कर्ल किधर करना है, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, ये लेफ्टवर्ड आएगा। तो जो टॉर्क आएगा हमारे पास M क्रॉस B से ये आ रहा है लेफ्टवर्ड, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, जो बोला था नेट टॉर्क ऑन द डिस्क इज जीरो, जीरो तो नहीं होगा, ठीक है, ना तो M जीरो है ना B जीरो है, और एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये जीरो नहीं होगा। जो बोला द नेट टॉर्क वेक्टर ऑन द डिस्क इज लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड होगा। तो आंसर हो गया अपना सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्या बोला, ए यूनिफॉर्म क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए। तो ये हमें ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, और ये हमें बता दिया रफ, मतलब ये चलेगा नहीं, और ये ऐसे इस पे वायर लगा रखी है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन नहीं दे रखी है, ठीक है। जब ये पढ़ते हैं इसको क्या बोल रहा है ये, एक मिनट रुको, उसको दोबारा बनाते हैं। ये इस तरीके से दे रखा है, तो वेट तो एक्ट करेगा ऐसे mg, ठीक है, और ये साइड कितनी हो गई, a/2 हो गई। तो यूनिफॉर्म ब्लॉक साइड ए इज प्लेस्ड एंड टर्न्स ऑफ यूनिफॉर्म ब्लॉक। अब ये अगर इसको टॉपल करना है तो इसका टॉर्क कैसे आएगा, अगर इसके इस वाले पॉइंट के अबाउट लिखे तो mg इंटू a/2 आएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क लिखे तो वो आएगा m क्रॉस B, ठीक है। तो ये आएगा I इंटू एरिया इंटू V, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इधर, तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। IAB यहां पे लिख लो sin 90, तो हमने लिखा I पाई नहीं, स्क्वायर है ना, वो क्यूब है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई a स्क्वायर इंटू B। ये टॉर्क इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी मतलब इसके बराबर होना चाहिए, टॉपल नहीं करेगा। तो IA स्क्वायर B इक्वल टू mg a/2। हमसे पूछा क्या गया है, करंट की वैल्यू पूछी है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल टू आ जाएगा mg अपॉन 2v। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे, तो यहां पे n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2v और a आएगा, तो I की वैल्यू आ गई mg अपॉन 2nba, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, ये बोला है 3 लॉन्ग वायर 1 2 3 ऑफ रेजिस्टेंस 3 4 and 5 ohm are connected in parallel to each other as shown in figure. The net force on the middle wire, तो क्या है, ये इस तरीके से है, ये 3 वायर दे रखी हैं, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। अगर इनके अब ये कनेक्टेड किससे हैं, एक पोटेंशियल से कनेक्टेड है, मतलब बैटरी से कनेक्टेड है, बी वोल्ट की बी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी मान लेते हैं।
तो जो R अगर हमें दिया हुआ है, ये कैसे दिया हुआ है हमें 3:4:5 में, ठीक है। तो R1 R2 R3 ये कितना आ गया 3:4:5। तो जो इनकी करंट होगी I वो कितना होता है B/R। तो I1 I2 I3 जो आएगी, अगर हम टोटल K मान लेते हैं रेशियो, तो मतलब टोटल करंट मान लेंगे अपने लोग, तो तीनों का आएगा वो K आएगी। उसका रेशियो अगर अपने लोग लिखे यार, जो लिखे मतलब करंट किस रेशियो में आएगी, तो ये 3K/3 K/4 और K/5, ठीक है। कांस्टेंट मान लेते हैं, बनेगा तो यही, जो भी आप इसको सॉल्व करने के बाद आएगा उसको K मान लिया अपने लोगों ने। अब इसके बाद बोला इनके फोर्स की बात कर रहा है, तो इस दोनों के फोर्स और इन दोनों के फोर्स की बात करेगा। तो इन दोनों का जो फोर्स लगेगा F/L, पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है। नेट फोर्स मतलब अगर दोनों के फोर्स की बात करें तो ये कितना लिखा जाएगा μ0 I1 I2 इंटू L 2πd। यहां का फोर्स लिख लेते हैं, ये F1 ये F2। F2 किसके बीच का है, तो μ0 I2 I3 L 2πd2। ये D1 है, ये D2। अब ये नेट फोर्स 0 है, इधर से ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इधर से इधर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो क्या लिखना है हमें F1 = F2 हो जाएगा। तो μ0 I1 I2 2πd1 μ0 I2 I3 2πd2। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया। तो I1 इंटू D1 I2 अपॉन D2, तो D1 अपॉन D2 I1 अपॉन I2 आ जाएगा। तो I1 कितना है, नहीं I1 अपॉन I3, 2 तो कट गया ना, ये आएगा I1 अपॉन I3। तो I1 कितना 1/3 और ये कितना हो गया 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 5/3। तो D1 अपॉन D2 5:3। तो ये आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। अब ये है ग्राफिकल क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 31 बोल रहा है इन ए रीजन ऑफ स्पेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है, E = E0 J दे रखा है, B = B0 K दे रखा है। और ये हमें ग्राफ बनाना है। इसमें ये इधर x है, ये y है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ओरिजिन, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पे है अभी, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जैसे ही ये आप इस पे फोर्स लिखोगे तो F जो लिखा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो QE लिखा जाएगा। तो F = हमने लिखा -E और ये E0 × J कैप लिखा, तो F = आ गया -E0 × J कैप, मतलब फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर, तो इलेक्ट्रॉन इधर चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे ही इसको इधर वेलोसिटी मिली, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रखी है हमारे पास, अपवर्ड दे रखी है, मतलब जेड डायरेक्शन में अपवर्ड दे रखी है,
समझ गए? तो अब होगा क्या इस पे, अगर आप मैग्नेटिक फोर्स लिखोगे तो एफ एम अगर आप लिखोगे वो कितना लिखा जाएगा, क्यू बी क्रॉस बी। तो क्या होगा, ये माइनस का ई आ जाएगा, और जो इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे वो इस डायरेक्शन में है, माइनस का मान लेते हैं बी नॉट जे इंटू ये बी नॉट क्या आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ई बी नॉट इंटू बी नॉट, और जे कितना आ जाएगा, आई कैप। मतलब एफ एम जो लगेगा वो किधर लगेगा, इनिशियल की बात हो रही है, इधर लगने की कोशिश करेगा। तो ये तो हो गया एफ एम, और ये क्या हो गया इधर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ गए? तो ये तो इधर ले जाने की कोशिश करेगा, और ये इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, सर्कुलर मोशन देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन नहीं आएगा, तो ये पाथ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका सर्कुलर नहीं होगा एकदम एग्जैक्ट। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 क्या बोल रहा है, ये बोला एक कोएक्सियल केबल इज मेड अप ऑफ टू कंडक्टर, द इनर कंडक्टर इज सॉलिड एंड आउटर रेडियस, इनर कंडक्टर इज सॉलिड एंड इज ऑफ रेडियस r1। ठीक है, फिर हॉलो करा गया है, फिर r2 तक, फिर इसके बाद r3 है। द स्पेस बिटवीन द कंडक्टर फिल्ड विथ एयर, द इनर आउटर कंडक्टर आर कैरिंग करंट इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस। क्या है ये, इस तरीके से दे रखा है, ये क्वेश्चन क्लास में भी कराया गया। ठीक है, ये इस तरीके से है, और यहां पे ये क्या कर दिया गया, हॉलो कर दिया गया है। दोबारा बनाते हैं इसे। ठीक है, ऐसे ही यहां से हॉलो कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो रेडियस हमें दे रखी है यहां तक की, ये r1 है। ठीक है, ये फिर r2 है, और इसके बाद जो रेडियस हमें दे रखी है वो r3 दे रखी है। ये इस तरीके से है। ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं। देखो होगा क्या, पहले तो इसमें करंट फ्लो हो रही है और इसमें इक्वल एंड अपोजिट करंट फ्लो हो रही है, यही बोला गया इसमें। द इनर एंड आउटर मैग्नीट्यूड, द इनर एंड आउटर कंडक्टर आर कैरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, देखो इसकी वजह से बात करें तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी पहले वो तो बढ़ेगी, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए मैं लिखूं तो B इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट, ठीक है, JR/2 आता है ये, मतलब डेंसिटी डिवाइड बाई 2। तो ये पहले यहां तक बढ़ेगी, फिर इसके बाद ये क्या अपोजिट है, फिर ये यहां पे डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, अब जब इस पे आओगे तो ये और तेजी से डिक्रीज होगी, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। इसको मान लो करंट इधर से I0 और इधर से जो करंट आ रही है ये I0 है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है। जब आप बनाओगे तो ये आ जाएगा। ये क्लास में क्वेश्चन कराया गया, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, थर्ड। करना कैसे, उसका फार्मूला वही लगाना है, आप ये लिख लेना B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, B इंटू 2 पाई R इंटू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। ठीक है, इससे अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए एंड कैरिंग ए करंट स्टडी करंट इज रिप्रेजेंटेड। तो ये कोई एक वायर है, ठीक है, और इसकी रेडियस हमें रखी है a। तो अगर मैं अंदर वाले के लिए b इनसाइड लिखूं तो वो क्या लिखा जाता है, b इक्वल टू म्यू नॉट j इंटू a/2। ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लिखोगे b इक्वल टू
जो अगर अंदर के लिए आप लिखोगे, इसको ऐसे लिखते हैं, करंट फ्लो हो रही है I, तो J की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी I अपॉन पाई A स्क्वायर। अब यहां से हम R डिस्टेंस पे अगर मान लेते हैं कोई, तो यहां पे जो I डैश लिखा जाएगा वो आएगा J इंटू पाई R स्क्वायर। तो B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I डैश आ जाएगा B इंटू 2 पाई R, ठीक है। ये लिखा जाएगा म्यू नॉट, और I जो लिखा जाएगा J इंटू पाई R स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, B इक्वल टू बचेगा म्यू नॉट J R अपॉन 2, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बनता है ये, ठीक है। तो अब जो R है वो किसका माना, A तक, तो टोटल करंट तो जब इसकी बात करेंगे सरफेस पे, तो यहां पे जो आएगा ये R आएगा हमारे पास, मतलब R इंक्रीज हो रहा है, ये जो तो हो गया कांस्टेंट, तो B जो चला वो सीधे चला R के साथ, कब, जब इनसाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब बाहर की बात करेंगे इससे, तो कैसे लिखेंगे, तो जो लिखा जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट I, ये 2 पाई R आ जाएगा। अब इसमें R जो चलेगा वो कैसे चलेगा, इनवर्सली चलेगा। तो जो आप ग्राफ बनाओगे, पहले तो ये लीनियरली इंक्रीज होगा A तक, और फिर इसके बाद इस तरीके से आएगा, ये आ गया A, ये आ गया B मैग्नेटिक फील्ड, और ये इधर चल रहा है R। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ गया अपना फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको, 34 35। चलो क्वेश्चन है अपना 34, ठीक है, स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या बोला है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर आर डिस्टेंस एट 2D, मतलब एक वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे है, करंट क्या है, ये इस तरीके से रखिए, बाहर आ रही है, तो इस वाले वायर की वजह से बात करते हैं। इधर दे रखा है B और इधर दे रखा है X, ठीक है, डिस्टेंस। तो इसकी वजह से अगर आप बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, अपवर्ड आएगी। इसकी वजह से क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आएगी, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अपवर्ड आएगी। मगर इसके पास में होंगे तो ये वाली फील्ड जो होगी वो डोमिनेट करेगी और बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऐसे आएगी, और जैसे डिस्टेंस के साथ बढ़ते जाओगे तो ये आएगा, मतलब ये इस तरीके से आएगी, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव है और डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, ये बात समझ में आ गई। ऐसे इसकी बात करते हैं अपने लोग, इधर वाले क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो कैसे आएगा ये, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है डाउनवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव है। पहले यहां पे मैं लिख लेता हूं, बी भी पॉजिटिव आएगा, मतलब अपोजिट, मतलब बाई डायरेक्शन में, और एक्स भी पॉजिटिव है। इसकी बात करें तो इधर अपने लोग चले, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डाउनवर्ड आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर आएगी, जैसे जैसे एक्स कम होगा तो इधर ऐसे आ जाए, और उसके बाद जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन तो ये ऐसे आ जाएगी, मतलब ये एकदम एग्जैक्ट ऐसे नहीं आएगी, ये कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीच में, तो बीच में क्या होगा, इधर की बात करेंगे तो ये पहले तो बनेगा पॉजिटिव यहां से यहां तक, और इसकी वजह से आएगा अपोजिट, तो ये कहीं ना कहीं जीरो जरूर होगी, और फिर इसके बाद ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आएगा अपना ग्राफ, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, ये डी हो गया, तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। अब आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 35।
देखो 35 क्या बोल रहा है, 35 में हमसे बोल रहा है कि ये तो अभी x है और इधर B मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ये हमें ग्राफ दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। अब ये क्या बोल रहा है, ए मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट जे एग्जिस्ट इन ए रीजन, मतलब ये जो एक्सिस दे रखी है ये बाई दे रखी है और ये जे कैप मानेंगे अपने लोग, ठीक है। ये हमें दे रखा है इन ए रीजन टू ए वेयर बी नॉट इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो क्यू दे रखा है ये भी हमें पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है बी, वो कितनी दे रखी है, बी नॉट आई, मतलब बी कैसे चल रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमें बनाना है इसका ग्राफ। देखो करना क्या है, ये जो ग्राफ दे रखा है हमें एक्स और वाई में दे रखा है, और जो हमें आंसर इसका ड्रॉ करना है वो ग्राफ हमें किस में दे रखा है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये हमें दे रखा है जेड और एक्स में, समझ गए। तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड पॉजिटिव है और बी ऐसे है, तो हमने चेक करा तो बी क्रॉस बी मतलब जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां की अगर हम लोग बात कर ले, पहले तो ये सर्किल की तरह से मूव करना कोशिश करेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये इधर गया तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव हो गई, तो अगर फोर्स इधर आ रहा था पॉजिटिव तो अब कैसे आएगा, डाउनवर्ड आएगा ऐसे, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाने की कोशिश करेगा, जो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे आने की कोशिश करेगा, तो ये आंसर आएगा अपना, ठीक है। आंसर आएगा फर्स्ट A 2A 3A। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट। समझ में आया। देखो ये ग्राफ जेड है और एक्स के बीच में, ये बाई और एक्स के बीच में, इस चीज का ध्यान रखना। तो पहले फोर्स लगेगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, फिर दूसरी बार फोर्स लगेगा वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में लगेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, 36 बोल रहा है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर विथ इनर रेडियस r/2 एंड आउटर रेडियस r, a uniform density, a uniform current density along its length, the magnitude of magnetic field B as a function of radial distance r from the axis is best represented। क्या ये सिलेंडर दे रखा है हमें, हॉलो सिलेंडर है मगर इसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस हमें दे रखी है। उसको बनाते हैं सही से। ठीक है, तो ये जो इनर रेडियस हो गई कितनी, r1 दे रखी है, r1 दे रखी है ना, r/2 दे रखी है, कितनी r/2, और ये रेडियस हमें दे रखी है r। तो देखो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो तो सिर्फ इस वाले रीजन में होगी, ये यहां पे करंट फ्लो होगी, ये होगा। तो अगर मैं इसकी करंट डेंसिटी लिखूंगा तो J इक्वल टू जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा I पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 4 I 3 पाई r स्क्वायर बाई 4, ये लिखा जाएगा। अब अगर मैं इसकी करंट डेंसिटी की बात करूं तो यहां पे अभी कोई करंट एनक्लोज नहीं होगी। अगर आप फार्मूला लगाओगे B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, तो क्या लिखोगे, जब स्मॉल r लेस देन r/2 है तो I कितना है, 0 है, तो B कितना आ जाएगा, 0। ये हमें समझ में आ गया, मतलब यहां पे B कितना आएगा, अभी 0 आएगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। करंट फ्लो नहीं हो रही तो B कितना आ जाएगा, 0। अब इसके आगे जैसे ही अपने लोग बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो करंट डेंसिटी अगर अपने लोग लिखेंगे तो J आ गया हमारे पास। अब इसके लिए अगर आप फार्मूला लिखोगे तो B इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, B इक्वल टू अगर मैं लिखूं तो
ये लिखा जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज लिखोगे तो जे इंटू आई लिखोगे, ठीक है, मतलब जे इंटू ए लिखोगे, एरिया जो जहां तक अपने लोग लेंगे यहां तक ये आर मान लेते हैं, तो एरिया लिखोगे डिवाइड बाई 2 पाई आर लिखोगे, ये तो लिखा जाएगा सिंपल सा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो b इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू नॉट जे और एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो कोई ये लाइन तो है नहीं, ठीक है, तो ये कुछ कर्व पाथ होगा यहां से यहां तक तो 0 और फिर इसके बाद ये ऐसे बढ़ेगा। अब जैसे ही आप आगे जाओगे तो जो b आउटसाइड लिखा जाएगा, b आउट के लिए लिखोगे तो वो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो ये क्या करेगा, अब डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है, तो फिर ये जो ग्राफ बनेगा हमारे पास ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये b ये r बाई 2 तक 0 है, यहां तक ये बढ़ेगा और फिर ये डिक्रीज होने लगेगा, तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा अपना 4th। आंसर कौन सा आ गया, 4th, ठीक है। ये हमने किसके लिए लिखा है, जब r जो है वो r बाई 2 से r तक है, ठीक है, और ये किसके लिए लिखा है, जब r ग्रेटर देन r है। सही लिखा। चलो अब ये अपना स्टेज 3 तो कंप्लीट हो गई।